नमस्कार। आज के गणित शिक्षण में मैं सुधीर डोबरियाल विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 2 विषय गणित आनंदमय गणित पाठ 1 समुद्र किनारे एक दिन पर चर्चा करेंगे। आज के चर्चा के बिंदु रहेंगे वस्तुओं की जानकारी, अंकों की पहचान, समूह की जानकारी और इकाई, दहाई, सैकड़े का ज्ञान। आज हम चर्चा करेंगे समुद्र किनारे एक दिन। समुद्र किसको कहते हैं? समुद्र की जानकारी यहाँ पर हम देंगे। समुद्र उसे कहा जाता है जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती है। समुद्र में बहुत सारा पानी होता है जो बहुत बड़ा और बहुत गहरा होता है। तो यहाँ पर ये समुद्र किनारे एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र को हम ध्यान से देखेंगे। हमें यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या वस्तुएं हमें दिखाई दे रही है। अब हम इन वस्तुओं पर इस चित्र को देखकर आगे चर्चा करेंगे। चित्र को देखिए एवं दिखाई गई वस्तुओं को गिनकर लिखिए। पहला क्या है? चित्र में नारियलों की संख्या। अब हम चित्र को देखेंगे और नारियलों की संख्या को गिनेंगे। यहाँ पर चित्र को देखिए, चित्र में कितने नारियल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम इनको गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 2 नारियल यहाँ पे नीचे गिरे हुए, एक 26 और 27। तो चित्र में कितने नारियल है? नारियलों की संख्या कितनी है? 27। हम यहाँ पर चित्र को देखेंगे और बच्चों की संख्या को गिनेंगे। कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने बच्चे दिखाई दे रहे चित्र में? 6। तो बच्चों की संख्या कितनी है? 6। अब हम चित्र में देखेंगे नावों की संख्या। चित्र में कितनी नाव दिखाई दे रही है, हम उनको गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो चित्र में नाव कितनी दिखाई दे रही है? 12। आगे हम चित्र में गिनेंगे संतरों की संख्या। चित्र में देखेंगे कितने संतरे हमारे पास है, दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने संतरे हैं? संतरों की संख्या 20। आपने वस्तुओं को कैसे गिना? क्या आपने इन्हें एक एक करके या समूह में गिना? तो हमने वस्तुओं को कैसे गिना? एक एक करके गिना। आओ करें। चित्र में दिखाई गई दुकानों को देखिए और रिक्त स्थान भरिए। का चित्र में हमने क्या देखना है कि सीपियों की मालाएं कितनी हैं। हम देखेंगे चित्र में
जो सीपियों की ये मालाएं बनी हुई है यहाँ पर रखी हुई है, कितनी मालाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सीपियों की 12 मालाएं हैं। प्रत्येक माला में 10 सीपियां हैं। प्रत्येक प्रत्येक मतलब प्रत्येक का मतलब होता है एक। हर एक माला में 10-10 सीपियां हैं। अगला देखेंगे हम ख। चित्र में हम क्या देखेंगे? गुब्बारों के समूह है। कितने समूह हैं गुब्बारों के? हमने देखना है यहाँ पर चित्र में गुब्बारों के कितने समूह बने हुए हैं। तो कितने समूह हैं? 1 2 3 4 5 और 6। प्रत्येक समूह में 4 गुब्बारे हैं। तो कितने समूह हैं? गुब्बारों के 6 समूह हैं। प्रत्येक समूह में कितने गुब्बारे हैं? 4। एवं गुब्बारे शेष हैं। कितने गुब्बारे चित्र में शेष हैं? तो शेष गुब्बारे कितने हैं? 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुब्बारे शेष हैं। अगले को देखेंगे हम। अगला ग। केले के गुच्छे हैं। केले के कितने गुच्छे हैं? हम चित्र को देखेंगे। केले के कितने गुच्छे लटके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने गुच्छे हैं यहाँ पे? केले के 12। तो हम लिखेंगे केलों के 12 गुच्छे हैं। प्रत्येक गुच्छे में केले हैं। कितने केले हैं? एक गुच्छे में कितने केले होते हैं? 12। तो प्रत्येक गुच्छे में 12 केले हैं। 12 केले का मतलब 1 दर्जन। 12 केलों को या 12 संख्याओं को मिलाकर के दर्जन में 1 दर्जन कहा जाता है। तो 12 केलों का समूह 1 दर्जन। एवं कितने केले शेष है? तो चित्र को देखेंगे हम। हमारे पास अभी ये शेष केले बचे हुए हैं। कितने केले हैं? 1 2 3 4। तो कितने केले शेष हैं? 4। 4 केले शेष है। इस चित्र को देखेंगे। सुरभि ने कुछ शंख सीपियां गिनी। वह कंगन एवं माला बनाने में अपनी माँ की सहायता करना चाहती है। उसने क्या किया? कुछ शंख सीपियां गिनी और अपनी वह माँ की मदद करना चाहती है और कुछ कंगन एवं मालाएं बनाना चाहती है। सुरभि ने शंख सीपियों के कंगन बनाए। उसने कुछ क्या किया? कुछ कंगन बनाए सुरभि ने। ये लड़की है सुरभि, उसने कुछ कंगन बनाए पहले इनके। तो कितने कंगन बनाए उसने? देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने कंगन बनाए उसने? 10। सुरभि ने शंख सीपियों के 10 कंगन बनाए। प्रत्येक कंगन में शंख सीपियां हैं। कितनी शंख सीपियां हम इनको गिनेंगे? 1 2 3 4 5। तो प्रत्येक में कितने कंगन? प्रत्येक कंगन में 5 शंख सीपियां है। आगे देखेंगे। यहाँ पर उसकी माँ ने कुछ मालाएं बनाई। उसकी माँ ने शंख सीपियों की मालाएं बनाई। कितनी मालाएं हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है? 1 2 3 4 और 5। उसकी माँ ने कितनी मालाएं बनाई? उसकी माँ ने शंख सीपियों की 5 मालाएं बनाई। प्रत्येक माला में शंख सीपियां हैं।
प्रत्येक माने हर माला में कितनी शंख सीपियाँ हैं, तो इनको हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रत्येक माला में 10 शंख सीपियाँ हैं। अब यहाँ पर इस लड़की को देखिए, ये कुछ कह रही है, कुछ कहना चाह रही है। तो उस लड़की ने यहाँ पर क्या कहा, इस लड़की ने, इसे बोलिए एवं मित्रों से बुलवाइए। ये जो लड़की यहाँ पर कह रही है, क्या कह रही है, इसे बोलिए एवं मित्रों से बुलवाइए, अपने मित्रों से बुलवाइए। क्या बुलवाना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, समुद्र किनारे किराने की दुकान। किनारा, किराना, किराना, किनारा। आओ सोचें। अब हमने इस चित्र को देख करके सोचना है। 10 के समूह में आने वाली वस्तुओं को पता करके सूची बनाइए। अब हमने देखना है कि 10 की वस्तु में जो हमें दिखाई दे रहे हैं उनकी हमने सूची बनाई है। 10 के समूह में जो वस्तुएं हैं, तो 10 के समूह में कौन कौन सी वस्तुएं हैं उनको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 के समूह में क्या है हमारे पास, संतरे का यहाँ पर लिखेंगे हम। 10 के समूह में क्या है, संतरे। और क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मालाएं हैं, ये शंख सीपियों की मालाएं बनी हुई हैं, ये भी 10 के समूह में हैं। तो यहाँ पे और क्या है, माला ये। इसी तरह से आगे हम 10 के समूह को ढूंढ करके लिखते जाएंगे। अगला चित्र जो हमें दिखाई दे रहा है, स्वादिष्ट चीकू। यहाँ पर चीकू दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे होते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर चीकू की दुकान लगी हुई है। जो ये चीकू बेच रहा है, इस लड़के का नाम मनोज है। मनोज चीकू बेच रहा है। उसने चीकुओं को थाली में रखा हुआ है। उसने कहाँ रखा हुआ, चीकुओं को थाली में रखा हुआ है। हर एक थाल में चीकू है। कितने चीकू है हर थाल में, गिनेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर थाल में कितने चीकू है, 10। बताएं कुल कितने चीकू है। हमारे पास प्रत्येक थाल में 10 चीकू है, तो हमने बताना है कि ये सब मिला करके कितने चीकू है। तो हमने थालों को गिना है, कितनी थाल है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। थालें कितनी हमारे पास, 8। और प्रत्येक थाल में कितने हैं, 10 चीकू। तो हम इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, हम प्रत्येक थाल में 10-10 चीकू, पहली थाल में 10, दूसरी थाल में 10, तीसरी थाल में 10, चौथी थाल में 10, पांचवी थाल में 10, छठवीं थाल में 10, सातवीं थाल में 10 और आठवीं थाल में 10। तो 8 थालियों को हम जोड़ देंगे। अब हम इनको जोड़ेंगे, शून्य यहाँ पर शून्य आ जाएगा। अब इनको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना, 8। कितना आया, 8। तो 10 थालों में कितने चीकू हैं, 80। इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। हमारे पास
थाल कितनी है? 8। और प्रत्येक थाल में कितने चीकू हैं? 10। 8 थालों को 10 चीकुओं से गुणा कर देंगे। हमने देखा हमारे पास कितने चीकू निकले? 10 अठे 80। यहाँ पर हमारे पास कितने चीकू है? 80। अब आप भी चीकू को थालों में रखकर बेचने में मनोज की सहायता कीजिए। पहला है क 25 चीकू यहाँ पर रखे हुए हैं। 2 थाले हैं, एक थाल और 2 थाल, और कुछ चीकू यहाँ पे खुले रखे हुए हैं। एक थाल में कितने चीकू हैं? 10। दूसरे में भी 10 और 5 चीकू खुले रखे हुए हैं। तो 25 चीकू 10 चीकुओं की कितनी थालें होंगी हमारे पास? 1 और 1 2। 10 चीकुओं के 2 थाल और 5 कितने हैं हमारे पास खुले? 5 चीकू शेष। इस प्रकार 25 चीकू 10 चीकुओं के 2 थाल और 5 चीकू शेष। अगला देखेंगे हम ख 43 चीकू 10 चीकुओं के कितने थाल और कितने शेष? तो 43 चीकू में 10 की एक थाल, 2, 3 और 4। तो 10 चीकुओं के कितनी थाल हो गई? 4 थाल। और 3 चीकू और 3 चीकू शेष। अगला देखेंगे हम ग 35 चीकू 35 10 की कितनी थाल? 1, 2 और 3। 10 चीकुओं के 3 थाल और 1, 2, 3, 4, 5 और चीकू 5 शेष। अगला देखेंगे हम घ 58 चीकू 10 की कितनी थाल है? 1, 2, 3, 4, 5 और शेष कितने हमारे पास चीकू है? इनको गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 10 चीकुओं की कितनी थाल हो गई? 5 थाल और 8 चीकू शेष। कितने चीकू शेष हैं? 8। यहाँ पर देखेंगे हम, आओ मिलान करें। 80 चीकू, हमें 80 चीकू कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनको हमने गिनना है। तो हमारे पास यहाँ पर कितनी थाल बनी हुई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे प्रत्येक थाल में 10 चीकू है, तो 8 थाल में कितने हो गए? 8 दाई 80। तो इसको हमने यहाँ पे मिला देना है। फिर हमारे पास है 72 चीकू। हमने देखना है कि 72 चीकू कहाँ पे है। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्रत्येक थाल में 10 चीकू है, तो 7 दाई 70 और 2 चीकू शेष हैं। तो 70 और 2 72। हमने इसको मिला दिया। उसके बाद हम देखेंगे 56 चीकू। अब हमने देखना है कि 56 चीकू कहाँ पर रखे हुए हैं। 1, 2 थाल, 3 थाल, 4 थाल और 5 थाल। तो 5 थाल, प्रत्येक थाल में 10 चीकू हैं, तो 5 थालों में 5 दाई 50 और 6 चीकू 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीकू हमारे पास शेष अलग रखे हुए हैं। तो ये हमारे 56 चीकू को हमने मिला दिया। उसके बाद 28 चीकू 10 की एक थाल और 10 की 2 थाल, 10 और 10 20। और हमारे पास है यहाँ पर खुले रखे हुए हैं 8 चीकू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
10 और 10 20 और 8 28। तो ये 28 चीखों को हमने मिला दिया। आगे देखेंगे हम ब्लॉक्स एवं पट्टियों का खेल। ये लड़की यहाँ पर कुछ बोल रही है, मेरी ब्लॉक स्टिक को देखिए। इसने यहाँ पर एक ब्लॉक स्टिक बनाई है। ये कह रही है कि मेरी ब्लॉक स्टिक को देखिए। अब देखने के बाद क्या क्या आप बता सकते हैं कि इस ब्लॉक स्टिक में कितने ब्लॉक्स हैं? जो स्टिक बना रखी है इसने, इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, कितने डिब्बे हैं, कितने बॉक्स रखे हुए हैं अलग अलग। तो ये देखिए अलग अलग रंगों से दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने ब्लॉक्स हैं? 10। एक ब्लॉक स्टिक बराबर 10 ब्लॉक्स। आगे देखेंगे ब्लॉक्स एवं पट्टियों का खेल। यहाँ पर ये लड़का दिखाई दे रहा है। ये लड़का कह रहा है, मेरी 10 की पट्टी को देखिए। इसने एक पट्टी बना रखी है यहाँ पर 10 की, जो एक छोटी सी रेलगाड़ी दिखाई दे रही है जिसको एक हाथी खींच रहा है। तो इस पट्टी को देखिए। हमने इस पट्टी को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि इस पट्टी में कितने खाने हैं? जो ये पट्टी बनी हुई है, इस पट्टी में कितने खाने बने हुए हैं उनको हमने गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने खाने हैं इसमें? 10। एक 10 की पट्टी बराबर 10 खाने इकाइयाँ। आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की उसके बारे में हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि किन किन बिंदुओं पर हमने चर्चा की। सर्वप्रथम हमने वस्तुओं की जानकारी पर चर्चा की, अंकों की पहचान पर चर्चा की, समूह की जानकारी पर हमने चर्चा की, इकाई, दहाई और सैकड़े पर हमने चर्चा की। आज जो हमने चर्चा की, उस चर्चा के अंत में हम कुछ गृह कार्य करेंगे। जो हमारा इस प्रकार इस तरह से गृह कार्य रहेगा। हमने अपने घर में जो भी हमारे घर में खाने की वस्तुएं हैं उनको गिनकर लिखना है। हमारे घर में खाने की जो भी वस्तुएं हैं उनकी हमने सूची बनानी है और लिखना है। हमारे घर के आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों से हमने मालाएं बनानी हैं। आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की, आशा है आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले गणित के शिक्षण में। तब तक के लिए धन्यवाद।